जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 30 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए यूनिकॉर्न की 30 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। शिट, ये आ गया रेसिप्रोकेट। यूनिकॉर्न प्लीज मुझे बताइए कि दोनों कार्ड क्यों आए हैं। बड़े पेनफुल कार्ड आ रहे हैं भाई, किसकी एनर्जी है ये। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि या तो आप दुविधा में हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड ये कोई कार्मिक चैप्टर था जिसको आप लोग क्लोज करने वाले हैं। आपके पार्टनर में भी काफ़ी लंबे टाइम तक इसीलिए डिलेमा में थे, क्योंकि मतलब ऐसा होना इम्पोर्टेंट था, ये डेस्टाइन था। ओके, इनका कार्मिक कुछ था। कार्मिक इनके डेब्ट हो सकते हैं जिनको पे करना था, जिस वजह से आपके पार्टनर अभी तक कंफ्यूज थे। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी आई है लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। मतलब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा माइंड से चलने वाले हो सकते हैं, इमोशनल इतने नहीं थे। लेकिन ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, ये टाइम बीत चुका है, गुजर चुका है। ओके, एंड अब जो ये नया टाइम स्टार्ट होगा, जो अब शुरू होने वाला है, वो प्योरली इमोशनल होगा। ओके, तो मे भी आपके पार्टनर ने पहले बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लिया था आपके रिलेशनशिप में, लेकिन अब ये चाहते हैं दिल लगाना। ओके, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि ये जो कुछ भी था ये रिटर्न था, प्री डेस्टाइंड था, इसमें कुछ भी सोचा हुआ नहीं था। मतलब वी ऑल आर पपेट्स। तो हम लोगों के सोचने से कुछ नहीं होता है, जो लिखा होता है वो होकर रहता है। तो वही चीज़ें आपके पार्टनर को फील हो रही हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है 2, 8, 30, 9, 3 एंड 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर किसी तरह के बिलीफ सिस्टम इनका हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस, वो क्या बोलते हैं, किसी तरह का डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज गैप, मनी गैप, या फिर किसी तरह की चीज़ें ऐसी कि एक पर्सन मैरिड, एक अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो कुछ ऐसा हो सकता है, फॉरबिडन फ्रूट की तरह हो सकते हैं आप। ओके, जिसको हासिल करने के लिए इनको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अकेले हैं, एंड ये अकेले रहकर ही इस चीज़ का सलूशन निकालना चाहते हैं। एक तो ये बात समझना कि आप इनकी ज़िंदगी में आने का मकसद क्या था, आप लोगों के मिलने का रीज़न क्या था, आखिर क्यों मिले थे आप लोग। एंड अगर मिले थे तो यूनियन इजी हो जाता, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे पंगे इनको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं, इनको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए। आपको भूलना चाहा तो भुला भी नहीं पाए, आपके साथ होना चाहते हैं तो उसमें भी मुसीबतें। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर यही सब होना था तो हुआ ही क्यों था भाई। अगर आप लोगों को मिलना नहीं लिखा था तो मिलवाया क्यों गया। एंड अगर मिलवाया गया तो फिर मिलने भी दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। मतलब जैसे स्टकनेस वाली कंडीशन है कि ना निगला जाए ना उगला जाए। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि ये भाई क्या तरीका है। बहुत दुखी हैं, बहुत पेन में हैं, आपको भूल भी नहीं सकते, एंड आपके साथ रहना भी मुश्किल है। कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है। 38 एज हो सकती है, 30 एज हो सकती है इनकी। एंड अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नवंबर का मंथ भी इम्पोर्टेंट है। 11 नवंबर का मंथ, 11 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को सिर्फ एक दूसरे की वैल्यू करवाने के लिए आए थे, या कुछ लेसन थे, या कुछ कार्मिक था आप लोगों के बीच में जिसे पूरा करना था, इस वजह से आप लोग मिले थे। तो आपके पार्टनर के मन में मल्टीपल क्वेश्चन भी आ गए हैं, मल्टीपल आंसर भी आ गए हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसी तरीके से आपके पार्टनर भी मल्टीपल पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं कि शायद ये मिलना इसीलिए था क्योंकि आप लोगों को, मे भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, काफ़ी ज़्यादा माइंडेड पर्सन थे, दिमाग लगा के सारे काम करते थे। इनको लगता था कि इनको प्यार नहीं होगा कभी किसी से, या फिर यस,
यही रीज़न मुझे दिखाई पड़ रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने कभी किसी से दिल खोल के प्यार नहीं किया था। ये हमेशा हर जगह प्यार में भी ये दिमाग को लगा देते थे, लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि इनको आपसे हो चुका है बहुत तगड़ा वाला प्यार, लेकिन उसके बाद भी दिक्कत ये है कि मिलना मुश्किल। अब ये अगर आपके साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं तो फिर इनको पीछे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं होता है। भाई आप लोगों की एज जितनी भी होगी, यहाँ पे मुझे ज़्यादातर मैच्योर एज दिखाई पड़ रही है, 30 to 38 to 40, इतनी एज मुझे ऐसी दिखाई पड़ रही है। तो अगर इस एज तक आप लोगों ने अपने आप को फाइनेंशियली, सोशली एंड फैमिली वाइज जितना भी ग्रो अप किया है, वो सारी चीज़ें छोड़ करके बिल्कुल एक नई लाइफ जीने लगना, मतलब दिस इज़ नॉट सो इजी, ये बहुत टफ होता है। तो आपके पार्टनर यही सब सोच रहे हैं कि मतलब ये आखिर मिले क्यों थे, इसका क्या पर्पस था, क्या मतलब फालतू में ही किसी से मीटिंग हो जाती हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर कोई भी आपका रास्ता क्रॉस करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता ही है, फालतू में तो इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो फिर ये सोच रहे हैं कि इसका क्या कारण है। यस, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। हो सकता है ये किसी मैरिज में है, वो टॉक्सिक मैरिज है, तो ये बहुत परेशान है उसमें, ये रहना चाहते नहीं हैं, लेकिन निकलना भी आसान नहीं है, क्योंकि डिवोर्स लेना, फिर ये दुनिया भर के झमेले करना, ये सब इजी नहीं होता है, ये सब काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, काफ़ी ड्रेनिंग होता है। एंड इवन इतना ड्रेनिंग कि आपका पैसा ऐसा सब कुछ निकल जाता है, बड़ी बेइज्जती भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो किसी से आज़ाद होना चाहते हैं। इनका दिल करता है कि जैसे ये सारी चीज़ों से जो भी पेन है, जो भी रिग्रेट्स हैं, जो भी गलतियाँ की थी, जैसे कि एक चैप्टर को बिल्कुल क्लोज कर देना चाहते हैं, बंद कर देना चाहते हैं कि ये कभी हुआ ही नहीं था, डिलीट मार देना चाहते हैं। अगर इनकी शादी हो गई थी, अगर कुछ ऐसा था या पास्ट में किसी ने इनको डिस किया था, पेन दिया था, जिस वजह से ये खुल के आपको अपने इमोशन नहीं बता पाते हैं, जिस वजह से ये आपके साथ उस एनर्जी में नहीं आ पाते हैं जैसे आपके पार्टनर पहले कभी हुआ करते थे। ओके, क्योंकि बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं, जो टीनेजर होते हैं वो भी लगभग, और लगभग का मतलब ये नहीं है, कुछ बड़े नॉटी टाइप के भी होते हैं, लेकिन हाँ ये है कि जनरली इनोसेंट होते हैं। ओके, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं ये सोच रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है कि अगर इनको किसी ने पास्ट में हार्ट ब्रेक दिया था, किसी ने इनको डिच किया था, किसी ने इनके साथ ऐसा कुछ भी किया था, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो उस चीज़ से आज़ाद होना चाहते हैं, एंड उसके लिए काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि ये जो माइंड लगाना है, ये चीज़ ने ही इनको आज इस दोराहे पे खड़ा कर दिया है कि खून के आंसू रो रहे हैं ये। तो अगर कोई चीज़, जैसे कि आपने किसी चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं, सपोज कीजिए, ओके, एंड वो चीज़ आपको फ़ायदे की जगह, जैसे आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, किसी डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया, वो डॉक्टर आपको सूट नहीं कर रहे हैं, वो मेडिसिन आपको लग नहीं रही है, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उस रास्ते को फॉलो करने का मतलब क्या है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, उनको लगा कि अगर ये माइंडेड हो जाएंगे, अगर ये दिल से काम नहीं लेंगे, दिमाग से काम लेंगे, तो इनका सब कुछ बेटर हो जाएगा। अगर ये प्रैक्टिकल हो जाएंगे, अगर ये रैशनल हो जाएंगे, तो इनको पेन नहीं मिलेगा। लेकिन इनको दिख रहा है ये पहले से ज़्यादा दुखी हो गए हैं, क्योंकि आप अपने को ख़त्म करके कुछ बना रहे हैं। तो भाई पेन तो डेथ वाला ही मिलेगा ना। जो इंसान इमोशनल है वो है, जो प्रैक्टिकल है वो है। प्रैक्टिकल से आप ये नहीं कर सकते, जैसे आप फिश से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हवा में उड़ने लगेगी, ऐसे ही आप किसी पंछी से ये उम्मीद नहीं कर सकते, किसी बर्ड से, कि वो पानी में तैरने लग जाएगा। तो जो जिसकी खासियत है वो वैसा ही रहेगा। वो इंसान सोचे, हालांकि इंसानों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग फ्लाइट के थ्रू उड़ भी लेते हैं, एंड वो क्या होता है, स्टीमर या जो भी आपका क्रूज़ वगैरह होता है, उसके थ्रू हम लोग जो है पानी में भी तैर सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं। बट ये हम लोगों का बेसिक नेचर ज़मीन पे चलने का है। ओके, तो इसी तरीके से आपके पार्टनर अपने बेसिक चीज़ से, अपने रूट से हट रहे थे, इस वजह से इनको दिक्कत हो रही थी। अब ये फिर से उसी फॉर्म में वापस आ रहे हैं, इमोशनल फॉर्म में। रनर, देखिए ये हमेशा भागते रहे हैं। ओके, इन्होंने हमेशा प्यार से भागने की कोशिश की है, इमोशन से भागने की कोशिश की है, दिल लगाने से भागने की कोशिश की है, कि मैं किसी से अटैच ना हो जाऊं, मैं किसी से प्यार ना कर बैठूं, मेरे दिल में कोई जगह ना बना ले। लेकिन ये सब चीज़ें क्या पॉसिबल हैं? कोई किसी से भाग सकता है? आपने तभी भी इनके दिल में जगह बना ली है।
अब ये भाग के दिखाएं। भाई आप किसी पर्सन से भाग सकते हैं, किसी सिटी, जो चीज़ आपको दिख रही है आप सिर्फ उन चीज़ों से भाग सकते हैं, लेकिन जो आपके दिल में कब्जा जमा के बैठ गई है आप उससे कैसे भागेंगे? फीलिंग से भाग सकते हैं आप, कितना भी दौड़ लीजिए लेकिन फीलिंग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ओके, तो अब ये जैसे झक मार के वापस आना चाहते हैं आपके पास कि भाई मुझसे नहीं हो पाया, मैंने बहुत कोशिश की, तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। वो वाली कंडीशन है कि भागते रहे, खुद से कोई भाग नहीं सकता कभी भी। तो ये खुद से भाग रहे थे, अपने इमोशन वाला नेचर चेंज करके प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इनको लग रहा है जैसे ये थक गए हैं। मतलब लिटरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर रो रहे हैं, इनको लग रहा है कि मतलब मैं क्या करूं। एक बेबसी वाली कंडीशन होती है वो इनकी हो गई है कि प्यार से भागना पेनफुल होता है। भाई हर इंसान प्यार करना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसको सामने से ऐसा कोई लवर मिले, ऐसा कोई पार्टनर मिले जो उसे समझे, जो उसकी उसकी चीज़ों को रियलाइज़ करे। लेकिन जब किसी ने धोखा खा लिया होता है तो वो डरने लगता है, लेकिन यहाँ पर डरने से कभी कोई काम होता है नहीं। ओके। हम्म आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। अगर ये आपसे भागे, थर्ड पार्टी किसी से शादी भी कर ली एंड उसके साथ खुश रहने का ड्रामा भी करने लग गए कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास एक हस्बैंड है या एक वाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली है, गाड़ी है, बंगलो है, सब कुछ है, मुझे क्या कमी है। जैसे ये अपने दिल को संतुष्ट करना, एक झूठा आश्वासन देना कि मैं खुश हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ में खुशी नहीं है, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा कोई कितने दिन तक कर सकता है, एंड कोई अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। तो ये खुद से झूठ बोल रहे थे, खुद को बहला रहे थे कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन ये खुश वुश कुछ नहीं है। रेसिप्रो क्या है? रेसिप्रोसिटी। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। यस, आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये चाहते हैं, मतलब जैसे कोई इंसान डर डर के किसी काम को करने को तैयार होता है लेकिन कहता है देखो झूठ मत बोलना देखो फिर तुम गड़बड़ मत करना, मैं अगर इतना करूंगा तो इतना तुम भी करो। जैसे आप लोगों ने बच्चों में देखा होगा कि जैसे वो जगह से ऐसे चलते हैं तो कहेंगे तुम भी इतना ही चलो, तुम भी ऐसे ही करो। तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जैसे जो इंसान डर डर के स्टेप ले रहा हो लेकिन उसे लग रहा हो कि सामने वाला डिच ना कर देगा, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, इतना मैं कर रहा हूँ इतना तुम भी कर लो। तो वो इस तरीके से, जैसे आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप फेक नहीं हैं, आप फ्रॉड नहीं हैं, आप ट्रुथ, आप सच्चे हैं, आप जेन्युइन हैं। ये चीज़ आपको विश्वास दिलानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ओके। 9 3 12, 12 12 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड यस, आपके पार्टनर का नज़रिया चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनर को। ओके गाइस, जय माता दी।